दर्शते श्रीमान के श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रामाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंडाद कुंड गिरिवर्धन की, श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। सही भक्तों की जयकार हो, सही भक्तों की जयकार हो, सभी भक्तों की जयकार हो। श्री गुरु ग्रंथ की जय। इसका मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट सॉन्ग है और मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप इस पर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं आज पूरे दिन। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। श्रील रूप गोस्वामी जी जो हमारे अग्रणी आचार्य हमारे वैष्णव संप्रदाय में, उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, वैष्णव भजन है, जिस पर हम चिंतन कर सकते हैं आज के दिन। और मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ। हे भगवान कृष्ण, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे भगवान कृष्ण, और जो पहली लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरे मधुमक्खी सदृश मन को अपने चरण कमलों के अमृत रस में स्थिर कीजिए। हे अच्युत, यद्यपि महान ब्रह्म अपनी समाधि की स्थिति में आपके चरण कमलों के नाखूनों के अग्रभाग से निस्तारित निकलती हुई कांति के केवल एक कण को भी देखने के अयोग्य हैं, फिर भी मुझे इस दृष्टि की अभिलाषा है, क्योंकि मैंने आपकी कृपा रूपी आश्चर्यजनक लहरों के बारे में सुना है। हे माधव, यद्यपि आपके प्रति मेरी निष्ठा थोड़ी सी भी नहीं प्रकट होती, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ परम भगवान हैं।
आप असंभव को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले हैं। हे सनातन, आपके चरण कमल तो ईश्वरों के अमृत रस को भी मात देते हैं। आपके चरणों के इस कमल पुष्प में वास्तविक आश्चर्यजनक रसों से भरपूर मधुरता की सुगंध पाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे मन रूपी मधुमक्खी वहाँ शाश्वत रूप से नित्य वास करे। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 9 और 10 बोर्ड पर है, तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। तमद्भुतं बालक अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद् आयुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गल शोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम् महार्हय वैदुर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चन विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। तो प्रभु जी की तरफ से एक भक्त बोल सकते हो, माता जी की तरफ से एक। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम् महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डलं त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता। माता जी की तरफ से प्रयास करना चाहिए। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तम उस अद्भुत बालकम बालक को, अम्बुजिक्षणम कमल जैसी आँखों वाले, चतुर्भुजम चार भुजाओं वाले, शंख गदा आदि चार हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए हुए, उदायुधम विभिन्न आयुध, श्रीवत्स लक्ष्मण श्रीवत्स से अलंकृत, बालों का विशेष प्रकार श्रीवत्स कहलाता है और यह भगवान के वक्ष स्थल पर ही उगता है। गल शोभी कौस्तुभम, उनके गले में वैकुंठ लोक में प्राप्त होने वाला कौस्तुभ मणि था। पीत अंबरम पीला वस्त्र, सांद्र पयोद शोभगम अत्यंत सुंदर तथा श्यामल रंग का, महाआर्य वैदुर्य किरीट कुंडल, उनका मुकुट तथा उनके कुंडल मूल्यवान वैदुर्य मणि से जड़े थे। त्विषा सौंदर्य द्वारा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम, बिखरे बड़े बड़े बालों के द्वारा चमचमाता
उद्याम कांची अंगद कंकण आदि भी, कमर में चमकीली पेटी, भुजाओं में बलिया, कलाइयों में कंकण इत्यादि से युक्त, विरोचमानम अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत, वसुदेव कृष्ण के पिता वसुदेव, एकशत देखा। इसका अनुवाद, तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थीं और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर शिवस का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीताम्बर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिए। अद्भुतम शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता 5.30 में पुष्टि हुई है। ब्रह्मावसतम सिताम्ब सुंदरंगम, भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसा असीत श्याम तथा अम्बुद बादल है। चतुर्भुज शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण पहले 4 हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक 4 हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ, और क्या पूरी तरह बड़े बालों से कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है। इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है। वैदुर्य मणि कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और वैकुंठ लोकों में उपलब्ध है। भगवान का मुकुट तथा कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत थे। तो आप सभी को मंगलाचरण प्रार्थनाएं याद हैं, तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण करना जरूरी है। और कोई भी कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, तो मंगल कामना के लिए मंगलाचरण का उच्चारण करना अनिवार्य है। आप देखते भी होंगे कि लोग श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं, या फिर अन्य मंत्रों को लिखते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम भी मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे। और मंगलाचरण का बताया गया है मनुस्मृति में कि कोई मंगलाचरण अगर रोज करता है तो जप्तम जूतम च विनिपातो न विद्यते, मंगल चैव युक्तानाम चैव पर्यात्मनाम। तो बताते हैं कि मंगलाचरण जो रोज करता है उसके जीवन में कभी अशुभता नहीं हो सकती। तो इसलिए हम ध्यानपूर्वक मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के पावन अवसर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो वेलकम। फुल डे ऑफ फास्टिंग, फुल डे फीस्टिंग, फुल डे चैंटिंग, फुल डे डांसिंग। भक्त लोग पूरा इस त्यौहार पर
अन्य 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 गेस्ट को वेलकम करते हैं, प्रचार की सेवा में लगते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, कीर्तन ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो एक जीवात्मा का जो स्वभाव है, जीवात्मा जो होना चाहिए वो यही है, पूरा दिन उसका उत्सव हो। अगर देखा जाए भक्त के जीवन में हमेशा उत्सव है। और अगर आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जगत की बात करें तो हर दिन वहाँ पर उत्सव है। और ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बताते हैं, श्रीयः कांतः कांता परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुमा चिंतामणि गोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम आस्वाद पिच। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है ना। तो श्रीह कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो, वो बताते हैं कि जो भगवान परम पुरुष हैं वो क्या है, सहस्त्र लक्ष्मियों से घिरे हुए हैं। और कल्पतरु, वहाँ पर कल्प वृक्ष हैं। साथ में बता रहे हैं जो भूमि है वो चिंतामणि है, जो वहाँ पानी है वो नेक्टर है, अमृत है। और उस बाद में बता रहे कथा गानम नाट्यम गमनम के वंशी प्रिय सखी। तो क्या करें, जो कोई अगर वो शब्द भी बोल रहा है, कोई भगवान के बारे में कुछ बोल रहा है तो क्या है, वो कथा है, भगवान की ग्लोरिफिकेशन है। और कुछ अगर म्यूजिक लगा दिया उसमें तो क्या बन गया, वो गान बन गया है ना। और कोई अगर चल रहा है तो क्या है, वो डांस है ना, नृत्य कर रहा है। और फिर भगवान क्या करें, अपनी वंशी पर धारण करके क्या करें, इस ट्रांसेंडेंटल जो एटमॉस्फेयर है उसका आनंद लूट रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक जीवात्मा का स्वभाव है, रियल स्वभाव है, और ये होना चाहिए उसके जीवन में, है ना। तो इस प्रकार से हम भी आज का जो जन्माष्टमी उत्सव है ये पूरा इसी प्रकार से हमारा होना चाहिए, है ना। और हम देख रहे हैं अन्य अन्य भक्त कैसे सेवा कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो जन्माष्टमी के बारे में शिलाजीव गोस्वामी जी हमें बताते हैं कि ये दो तिथियाँ हैं, दो तिथि आती हैं जन्माष्टमी की। तिथि अष्टमी, इसको हम बता दें, दो अष्टमी के प्रकार हैं। तो दो अष्टमी के प्रकार कैसे हैं वो बताते हैं कि एक होती है जयंती और एक होती है अष्टमी। जयंती के बारे में बताते हैं गोपाल चंपू में। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण कब अवतरित होते हैं, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ये भगवान का जनरली हमने सुना है कि भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन जब भगवान अवतरित हुए तो अलग अलग कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं, नक्षत्र थे, उनकी अलग अलग बेसिकली पोजीशंस थी, स्थिर थे। तो बताते हैं वो जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि रोहिणी नक्षत्र, भागवतम बताती है रोहिणी नक्षत्र में किस संयोग से भगवान अवतरित होते हैं। और जब ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है तो इस प्रकार से भगवान इस समय अवतरित हुए। लेकिन जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि एग्जैक्ट अपीयरेंस क्या है भगवान का, कि किस तिथि को अवतरित हुए, एग्जैक्ट अपीयरेंस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं 28वें चतुर्युग के जो द्वापर युग आता है, द्वापर युग का अंत समय है और कलयुग प्रारंभ हो रहा है। कलयुग के सर्प को मर्दन करते हुए भगवान क्या करते हैं, वैवस्वत मनु में, वैवस्वत मनवंतर में 28वें चतुर्युग में, और क्या करते हैं, जो होता है हर्षण मुहूर्त होता है, हर्षण मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र होता है और बुधवार का दिन होता है एग्जैक्ट। और इस समय प्रकट होते हैं। और ये जो तिथि है, अगर ऐसी तिथि पड़ती है कभी तो पूरे सारे पापों को नाश करने वाली है, अगर कोई इसको ऑब्जर्व करता है, इस तिथि को व्रत करता है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो दो हैं, एक जयंती है, एक अष्टमी है, जन्माष्टमी। ओके, जब भगवान अष्टमी, जो भाद्रपद मास की अष्टमी जब रोहिणी नक्षत्र से मिल जाती है तो वो कहते हैं एक तरह जयंती पड़ती है उस दिन। और जब नहीं मिलता है ये संयोग नहीं होता है तो सिंपल अष्टमी होती है। और जयंती जो होती है वो बहुत क्या कहते हैं, शुभदायक होती है। तो ये भगवान के बारे में शिलाजीव गोस्वामी हमको बताते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्योंकि हमारी श्री कृष्ण दशा चल रही थी 3 दिन से और सारे भगवान का अपीयरेंस भी भक्तों ने करा दिया बहुत सारी कथाएं हो गई, तो मुझे लगा कि अब क्या से नया चीज़ बताई जाए जिससे कि हम कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भगवान जब अवतरित होते हैं भाद्र पक्ष के इस समय, और आप देखेंगे एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर बना हुआ है ना, तो भगवान जब अवतरित हुए तो पूरा पर्यावरण में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन हुए पूरे पर्यावरण में। तो भागवतम का जो इससे तीसरा श्लोक है, ये 8वां 9वां है ना, भगवान अवतरित हुए, इससे तीसरे श्लोक में भगवान सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पूरे पर्यावरण में क्या चेंजेस हो गए। तो उसमें पूरे 11 बदलाव बताए गए। कितने?
11। अब सबको याद रखना, सोएगा कोई नहीं, ठीक है। और फिर हम जानेंगे कि भगवान सबसे ज़्यादा हम क्या श्लोक सुनते हैं स्कूल में जब हम आते हैं तो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। ये वाला श्लोक हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन भगवान का जन्म और भगवान का कर्म कैसे दिव्य है ना, इसके बारे में भी थोड़ा श्री जीव गोस्वामी जी के थ्रू और जो वैष्णवाचार्य हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए हम प्रयास करेंगे समझने का। और कैसे वो उदाहरण देते हैं बहुत ही मेस्मराइजिंग है। तो आप थोड़े बने रहिए मेरे साथ। आप सुबह 4:30, कोई 3 बजे उठा हुआ है, कोई 3:30 किसी 3 बजे अलार्म लगा दिया। तो यस, तो एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आते हैं सबसे पहले बताते हैं कि पहले सूर्य, चंद्र और नक्षत्र जितने होते, सूर्य कैसे प्रकाशमान होता है, भगवान के प्रकाश से। सूर्य प्रकाशमान होता है ना। सूर्य अगर प्रकाश दे रहा पूरा हीट, उसकी 2 ही लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश, है ना, हीट एंड लाइट, है ना। लेकिन उस समय जब भगवान अवतरित हुए तो क्या हुआ, पूरा सूर्य, चंद्र और जो नक्षत्र थे पूरे पीसफुली, कामली लाइटेंड हो रहे थे। उसका क्या अर्थ है, तो वैष्णवाचार्य बताते हैं कि जो सूर्य हो सन्मार्ग है। जब भी कोई जीवात्मा मुक्तात्मा होते हैं, जो योगी होते हैं, सूर्य को पाथ बना के जाते हैं ऊपर गंतव्य की ओर, तो सन्मार्ग। और एक विदु, विदु का अर्थ क्या है, विदु का अर्थ है कृष्ण, है ना, चंद्रमा, राइट। तो भगवान चंद्रमा रूप में, चंद्रमा के सदृश अवतरित होते हैं, चंद्रमा के सदृश का मुख है। तो जब वो अवतरित हो रहे हैं तो चंद्रमा भी शांत पड़ जाता है, और सन्मार्ग, सन भी अपना रास्ता पीसफुल कर दे जिससे कि इजीली योगी जा सके। और फिर नक्षत्र के बारे में क्या बताते हैं कि नक्षत्र का एक और अर्थ है, वो क्या है कि साधुओं की कोई भी इच्छा नहीं रहती। तो इसलिए क्या होता है, पूरी जो पर्यावरण है वो, ये 3 चीज़ें शांत हो जाती है और ईजिली जितने भी भक्तगण हैं वो क्या कर सकते हैं, भगवान की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, ये बताते हैं। दूसरा बताते हैं कि तारे टिमटिमाने लगते हैं बहुत सुंदर तरीके से, है ना। तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं वो भी बता रहे हैं। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि जो उनका वधु, जो उनका पति हस्बैंड है ना, उनके स्वामी आ गए हैं। तो वधु को कौन है, तारों का पति, या स्वामी कौन है तारों का, चंद्रमा, बोलते चंद्रमा, वैष्णवाचार्य बोलते क्या, चंद्रमा, है ना। तो भगवान क्या है, चंद्रमा सदृश है, चंद्रवंश, है ना। तो चंद्रमा के सदृश है भगवान। और क्या कर रहे हैं हम, उनको जब वो अपने आप को पीसफुल कर चुका है तो हमको भी तो पीसफुल होना है, हम भी तो निकल जाए, है ना। तो वो भी उतर जाते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। तीसरा बताते हैं कि जितनी भी दिशाएं होती हैं, तो जितनी भी दिशाएं होती हैं उनमें क्या आ जाती हैं, पूरी हरियाली छा जाती है। कैसे हरियाली छा जाती है बताते हैं कि एक वर्ड यूज़ करते हैं, हरित्व। हरित्व का अर्थ है कि हरिनेस हो जाता है। हरित्व मतलब सब कुछ कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ग्रीननेस आ जाती है पूरे पर्यावरण में। ये तो था आकाश के ऊपर का। फिर आते हैं पृथ्वी लोक पर। पृथ्वी पर क्या होता है, जो पृथ्वी में जो नदियां हैं वो पूरी भर भर कर क्या चलती हैं, प्रोफोजली फ्लो कर रही हैं। वो क्यों करती हैं, वो बताते हैं कि वो नदियाँ क्यों फ्लो कर रही हैं। वैष्णवगण बताते हैं इसमें कि नदियाँ इसलिए फ्लो कर रही हैं क्योंकि जो उनके पति कौन है नदियों के, समुद्र, यस। तो उस नदियों का समुद्र का नाम एक है सरितापति। क्या नाम है, सरितापति। सरिता मतलब नदी होता है ना। तो सरितापति क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब हमारे पति देव हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो रेजिडेंस है किसका है, भगवान का है ना। और नदियाँ क्या हो गई फिर, नदी जो है सरिता है ना, और भगवान क्या है, रेजिडेंस है ओशन के, ओशन में रेजिडेंट करते हैं, राइट। और ओशन से कौन उद्भव प्रकट हुई थी, लक्ष्मी जी, है ना। तो भगवान क्या हुए, लक्ष्मी जी, भगवान लक्ष्मी जी के पति बने, है ना। तो समुद्र क्या बने, भगवान के ससुर, है ना। तो नदियाँ भी क्या हुई, मतलब सास बनी, राइट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब हमें भगवान को कभी देखने का मौका ही नहीं मिलता, और जो घर जमाई होता है उसको तो अच्छे से स्वागत किया जाता है ना। तो घर जमाई हमारे घर में रहते फिर भी हम देख नहीं पा रहे, है ना। तो इस प्रकार से वो कहती हैं कि अब हम प्रोफाइसली फ्लो करेंगे देखने के लिए। क्यों नहीं, एक और रीजन बता दें क्यों, क्योंकि जो वो है लक्ष्मी जी है वो आच्छादित करके रखती है भगवान की सेवा करते हैं, तो कभी हम मिल ही नहीं पाते। लेकिन क्या है, अभी भगवान क्या भूलोक पर अवतरित हो चुके हैं, अब तो हम जरूर दर्शन करेंगे।
अब नहीं छोड़ेंगे। राइट, तो ये बताते हैं इनका नदियों का। फिर बताते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी खिलखिला उठती है, भूमि जो है, भूमि लोक में जो है सब कुछ अन्न वनस्पतियाँ उगने लगती हैं। वो ऐसा क्यों है, भूमि क्यों इतनी वो हो जाती है कॉशियस, वो भूमि बहुत इतनी खुशनुमा क्यों हो जाती है, उसके बारे में बताते हैं। भूमि के बारे में, भूमि देवी के बारे में बताते हैं। वैष्णव आचार्यगण बताते हैं इसमें कि जो जब वराहदेव अवतरित हुए, वराहदेव इस लोक में आए, तो वराहदेव ने भूमि को उठाया था। राइट, तो बेसिकली भूमि देवी वराहदेवी की पत्नी थी, उनको गर्भस्थ करते हैं भगवान। राइट, लेकिन भगवान वराहदेव उसके बाद तुरंत चले जाते हैं, कोई समय नहीं देते किसको, भूमि देवी, है ना। फिर दूसरी बार आते हैं वामन देव के रूप में, है ना। तो वामन देव के रूप में ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, तो ब्रह्मचारी वटु के रूप में आए, तो कभी बालक के रूप में थे भगवान, तो उसमें भी क्या विवाह नहीं कर पाए या फिर कोई भी संग नहीं हो पाया। राइट, तो उसमें भी उनको मौका नहीं मिला भूमि देवी को। फिर परशुराम के रूप में भगवान बोले, परशुराम के रूप में आए, तो परशुराम जी ने क्या किया, 21 बार क्षत्रियों को वध किया, और फिर क्या, उसको जितनी भी भूमि उन्होंने एक्वायर की थी वो सारी ब्राह्मणों को दान कर दी। तो तब भी मैं अपने स्वामी का संग नहीं प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार से बोलते जा रही है भूमि देवी। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी मेरे पास मौका प्राप्त हुआ है ना। अभी मुझे पता चला कि मैं कभी एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन अब भगवान मुझे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। कैसे, मृदंग लीला होती है ना। तो भूमि देवी क्या करती है, अब ये बहुत खुश हो रही है कि अब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि राम जी के राम लीला में भी क्या हुआ था, जो भूमि देवी थी, क्या उनको क्या बनना पड़ा था, भगवान की सास बनी थी। सीता से कहाँ से प्रकट हुई थी, भूमि से प्रकट हुई। तो मुझे कभी मौका नहीं मिला सेवा करने का, लेकिन इस बार में भगवान का भोज्य पदार्थ बनूंगी। इसीलिए भूमि देवी वसी का शब्द भी करते हैं, वसी का साजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसका क्या अर्थ है, ये बहुत ही अपने आप को ऑर्नामेंट कर लेते हैं, बहुत सजग कर लेते हैं, उनको सजा लेती है। इसलिए पृथ्वी भी इस प्रकार से बताते हैं पृथ्वी के बारे में। फिर बताते हैं कि ये जो हवा है, बहुत मंद मंद हवा बहती है, हवा बहुत ही माइल्ड बह रही है। जो देखा होगा आपने, कभी एक्सपीरियंस किया हो, हवा कितनी माइल्ड बहती है तो कितना सुंदर लगता है जब करने में भी। मान लीजिए अभी हम सुबह जब कर रहे थे, पूरा अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो जाए तो कितना मुश्किल होता है ना, लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही हो, आप ऐसे बैठे हो, तो हवा भी कितना आनंदित लगता है। उसी प्रकार से आनंदित होने लग गए सब लोग कि हवा बहुत स्मूथली बह रही है। ये हवा स्मूथली क्यों बहने लग गई, इसके बारे में बताते हैं कि हवा इससे स्मूथली बह रही थी क्योंकि जो वायुदेव हैं उन्होंने सोचा कि हनुमान जी ने क्या किया था पिछली बार, भगवान रामचंद्र की सेवा की, तो बड़ा गर्वित महसूस किया, मैं गौरवान्वित महसूस किया। लेकिन अब मुझे मौका मिला है, भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा मैं, इसलिए क्या किया, वो भी बहुत ही मंद मंद तरीके से क्या करने लगे, बहने लगे वायुदेव, है ना। तो इस प्रकार से ऑफ कोर्स भगवान की अलग अलग विस्मयकारी लीलाएं होती हैं। तो बता रहे थे एक वक्त कि अर्जुन का मोह तो केवल बहाना था, गीता का उपदेश तो हनुमान को सुनाना था, है ना। हनुमान जी कैसे थे महाभारत के युद्ध में, हाँ, कपिध्वज, गीता में एक शब्द आया, क्या है, कपिध्वज, है ना। तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है। वैष्णवाचार्य इतने अच्छे रिलेशन शेयर कर रहे हैं कि भगवान के जैसे अपीयरेंस होता है तो इसमें कहने लग गई। फिर बताते हैं कि जो पशु पक्षी है ना, पक्षी बहुत कुछ चहलाने लगे। पक्षी के बारे में शब्द यूज करते हैं द्विजा। द्विज का क्या अर्थ होता है, जो 2 बार जन्म लेता है, राइट। तो जिसका उपनयन संस्कार होता है तो उसका द्विज कहते हैं। इसी प्रकार से इस पक्षी को भी द्विज कहते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि द्विज जितने थे वो भी खुश होने लगे। द्विज कैसे है, पहले उनका भी 2 जन्म कैसे होता है, एक बार अंडे के रूप में, राइट, एंड देन व्हेन यू हैच द एग देन इट कम्स आउट, द बेबी कम्स आउट, है ना। तो ये 2 बार जन्म होता है, इसलिए द्विज जो थे वो भी कुछ चहचाने लगे, है ना। और कैसे के चहचाने, त्रियंत बताया, त्रियंत शब्द, त्रियंत मतलब पक्षी कैसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है। पक्षी का जो पाथवे होता है, पक्षी का जो पाथवे होता है, हाँ ऐसे उड़ता है। पक्षी का जो पाथवे होता है वो तिरछा होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके उड़ते हैं बहुत बार, राइट। तो कह रहे आज तक हम टेढ़े उड़े तिरछे, लेकिन भगवान जब आपका, क्योंकि हमें पता है कृष्ण कैसे खड़े होते हैं, फर्स्ट त्रिभंग ललित, है ना, और जो उनकी नज़र भी होती है वो भी तिरछी होती है
है ना। तो जब हम टेढ़े मुड़े थे, आज से हम टेढ़े नहीं मुड़े, क्योंकि हमारा सौभाग्य मिले, कोई आज तक मैं देखा ही नहीं था कि आप तिरछी नज़र से हमको देखो तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए वो चहचहाने लगे पक्षी, है ना। तो इसके बारे में बताते फिर। अब ये तो सारा एटमॉस्फेयर क्या हो गया, फिर बताते दो मुख्य बिंदु और बताते हैं। वो बताते यज्ञशालाएं जितनी थी अग्नियाँ वो शांत हो गई। कैसे शांत हो गए उसके बारे में वैष्णवाचार्य बताते हैं कि जो जब भगवान रामचंद्र थे तो भगवान रामचंद्र के काल में क्या हुआ, माता सीता ने सीता परीक्षा जो अग्नि परीक्षा दी, तो माता सीता क्या की थी, अग्नि में प्रवेश की। तो जो अग्नि थी वो प्रज्वलित हो रही थी, लेकिन अग्नि शांत हो गई थी उस समय। दो तरीके शांत हुई, एक तो भगवान रामचंद्र की भय से और दूसरा माता सीता के सतीत्व से। तो उस समय शांत हो गई। तो अब भी क्यों, अब भगवान अवतरित हो गए हैं तो उनको ये डर है कि भगवान यहाँ पे क्रुद्ध ना हो जाए। तो हमने सीख लिया है शांत होना, अब हम कभी इतना प्रज्वलित रूप से नहीं चलेंगे, हम शांत हो जाते हैं। तो शांत हो जाती है एक नहीं जितनी भी। और लास्ट बताते हैं जितने भी साधुगण थे वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए जैसे भगवान अवतरित हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान ये साधुगण क्यों प्रसन्न होते हैं, ऑफ कोर्स हमने सुना है कि भगवान के दो मुख्य बिंदु हैं आने के, जो भक्त जन साधारणतः बताते हैं, भगवगीता भी बताती है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर अगला है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान दो चीज़ें करते हैं, इस्टेब्लिशर ऑफ लॉ और इन्वोकर ऑफ लव। दो चीज़ें, है ना। तो महाभारत विजन देती है लॉ स्थापित करने के लिए। महाभारत अगर भगवान ने की, है ना, तो क्या है कि धर्म युद्ध कैसे स्थापित किया जाए, कैसे नियम पूरक रहे लोग, भगवान ने वहाँ पे। लेकिन जो भागवतम सिखाती है वो इन्वोकर ऑफ लव, कि कैसे भगवान के प्रति प्रेम विकसित किया जाए, है ना। तो यहाँ पर साधुगण प्रसन्न हो जाते हैं। साधुगण क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, साधुगण इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भगवान सोचे कि इतनी बार मैं अवतरित लेता हूँ, सिद्धांत मेरा होता है, सिद्धांत भी और मेरा अवतरण होता है, भक्तों को बड़ा मुश्किल होता है समझ पाना मेरी लीलाओं को सिद्धांत से, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अभी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे सबसे बड़े साधु भक्त हैं उनके हृदय में प्रकट होऊंगा, है ना। तो भगवान के सबसे बड़े साधु भक्त थे कौन बने, भागवतम में बताते हैं, वसुदेव के बारे में बताते हैं, ही वॉज ए ग्रेटेस्ट डिवोटी, साधु थे। इसीलिए भगवान आए ना, पहले भगवान के मन में प्रकट होते हैं फिर हृदय में प्रकट होते हैं, जैसे भागवतम के अनुसार बताया गया। तो साधु इसलिए प्रसन्न कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं साधु, श्रेष्ठ साधु कौन है, वसुदेव, उनके हृदय प्रकट हो गए भगवान, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो इस प्रकार का ये वर्णन किया गया है भागवतम में। और ऑफकोर्स भागवतम में श्लोक आता है, लेकिन इसके ऊपर जो टीकाएं देते वैष्णवाचार्य वो बताते हैं कि भगवान का अपीयरेंस कितना मधुर है ना। अगर हम इस पर कॉन्टेम्पलेट करें तो हम देख सकते हैं कि जितना भी पर्यावरण है कैसे, ऑफकोर्स कलयुग में बड़ा मुश्किल है। अभी तो नाले प्रोफोजली बह रहे होंगे, नदियाँ बह रही थी इस समय, है ना, नाले बह रहे होंगे ना, और पर्यावरण में प्रदूषण होगा, आपको वो चीज़ें ना ही। आजकल तो चिड़िया लोगों को पता ही नहीं होती कौन सी चिड़िया है, ये मयूर भी है, गाय देखी नहीं होती। एक विकसित से पूछ लिया, हमने पूछा बच्चे से कि दूध कहाँ से आता है, तो बोलते हैं मदर डेयरी से। सो ये नहीं पता गाय से दूध नहीं बनता ठीक है, तो ये समय आने वाला है। एनीवेज, लेकिन जो भागवतम के अनुसार अगर हम समझेंगे तो यस वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि भगवान का जो अपीयरेंस है, जो प्रकट है, वो कितना शुभ है ना। इस पर कॉन्टेम्पलेट किया जाए तो मैंने प्रयास किया कि किस प्रकार से हम भगवान का जो अपीयरेंस है और उससे पहले क्या पर्यावरण में चेंजेस हुए और वो हम इस अपने हृदय में धारण करें, तो यस वी कैन बिकम वेरी कृष्ण कॉन्शियस। और एक ही सलेस भक्ति माधुर्य गोस्वामी महाराज थे, वो बताते थे कि अगर हम केवल नेचर स्टडी भी कर ले, कोई एक व्यक्ति केवल प्रकृति को समझना प्रारंभ करे, केवल इसको समझ ले पर्यावरण कैसा है, इसमें कैसे कार्यान्वित हो रही हैं चीज़ें, कैसे कार्य करते हैं, कैसे जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ऋतुएं चेंज हो रही हैं, पक्षी चहचा रहे हैं, पक्षी आ जाते हैं, और कैसे जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, देख सकता है। केवल वो केवल पर्यावरण को ही स्टडी कर ले तो कृष्ण भावना में बहुत प्रगति कर सकता है, हमारे ऐसे बोलते थे। तो एनीवेज, तो ये था हमारा अपीयरेंस का। तो हिजोल्लेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि कभी कभी लोग समझ सकते हैं कि हमारा आज एक भक्त का जन्मदिन भी है ना, चले गए वो, अच्छा तो वो बताते हैं कि कभी कभी लोगों को लगता है यस हम भी कृष्ण के जिस दिन कृष्ण पैर हुए उस दिन मेरा भी जन्म हुआ है। तो एक व्यक्ति आया था, वो महाराज को बोला, महाराज आई अपीयर्ड ऑन जन्माष्टमी डे,
महाराज को बोला, महाराज मेरा जो बर्थ है वो जन्माष्टमी के दिन हुआ था, है ना, एंड माय नेम इज गोपाल रेड्डी। क्या है? गोपाल कृष्ण रेड्डी। क्या बोला? गोपाल कृष्ण रेड्डी, वैसे बताया उसने अपना नाम। तो महाराज थोड़े खुश हो गए, महाराज बोले यस गुड नाइस। फिर महाराज बोले ओके सो आर यू रेडी फॉर कृष्णा? क्या आप रेडी हो कृष्ण के लिए, कृष्ण के जन्म को समझने के लिए, सार्थक करने के लिए अपना जीवन? तो महाराज ऐसे बोले। एनीवेज, तो हम अब आ रहे हैं जो हमने दूसरा पॉइंट है कि हमने पर्यावरण का देख लिया। अब हम समझना चाहेंगे कि हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे भगवान का जो जन्म है और भगवान का जो कर्म है वो दिव्य है और हम कैसे समझे इसको, राइट। तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं, मैंने उन्हीं के मुख से मतलब उन्हीं के आर्टिकल से पढ़ के बताया हूँ ये स्टोरी पढ़ी है केवल। तो स्टोरी में बताते हैं कि भगवान एक बार चौसर खेल रहे थे, अपनी पटरानी है जो माता रुक्मिणी के साथ में चौसर खेलते हैं, भगवान हारने लग जाते हैं। तो माता रुक्मिणी पूछती है कि आप हार रहे हो, थोड़ा सरप्राइज है, आश्चर्यजनक हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, तो कैसे ऐसा हुआ? तो भगवान कहते हैं आज मैं फोकस नहीं हूँ। क्या हुआ? तो बताते मेरे भक्त एक बहुत ही विकट परिस्थिति में। कौन? बोलते हैं द्रौपदी। अच्छा क्या हुआ? कि उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, बेसिकली उनका चीरहरण हो रहा है, ये बोलती है माता रुक्मिणी। तो भगवान बोलते हैं। तो माता रुक्मिणी कहती है तो हाँ यस, तो आप क्या कीजिए, गरुड़ जी को ले जाइए। तो गरुड़ जी जाएंगे तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलते हो। तो बोले दारुक को ले जाइए। दारुक कौन है? भगवान के सारथी, दारुक को ले जाइए। तो भगवान बोलते हैं नहीं, इफ गरुड़ा इज लाइक ए प्लेन, दारुक इज लाइक ए ट्रेन। तो अगर वो प्लेन की तरह उड़ते हैं तो ट्रेन की तरह चलते हैं, तो नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना। तो बोलते हैं कि माता रुक्मिणी कहते नहीं, आप तो सबके हृदय परमात्मा रूप में विद्यमान है, तो परमात्मा रूप में विद्यमान तो प्रकट हो सकते हैं और आप बचा सकते हैं, है ना। बोलते नहीं, मुश्किल है वो भी उस तरह ही प्रकट हो पाना, मतलब बचा पाना। तो फिर भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है हृदय, हार्टफेल ग्रेटिट्यूड, हार्टफेल विशेष, हार्टफेल प्रेयर जब होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। तो जब भगवान कहते हैं कि जो द्रौपदी है, जब इनके टीयर्स, इनके आंसू निकल रहे हैं, इन आंसुओं के माध्यम से प्रकट होंगे, ये बताते हैं। इसीलिए बताते हैं कि जब माता देव की प्रार्थना करती हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत विस्मित लग सकता है, थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं भगवान भक्तों की प्रार्थनाओं से। तो कैसे प्रकट होते हैं, तो इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा। यस, तो जैसे अभी हमने समझा कि वसुदेव हैं जो, वो क्या कर रहे हैं, वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। तो वसुदेव के इसमें बताया कि वसुदेव 4 बिंदु से चकित हो गए। ये 4 बिंदु कौन से थे, चकित हो गए? पहला बताते हैं कि जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं वो कारागार में कैसे आ गए, जब मुक्ति देता है वो बंद कैसे सकता है कि नहीं। दूसरा बताते हैं जो मेरे इष्ट देव हैं वो मेरे बाल रूप में प्रकट हो गए। तीसरा बताते हैं जो सर्वव्यापी है वो देवकी के गर्भ में कैसे प्रकट हो रहे हैं। अगर कोई सर्वव्यापी है तो एक लोकलाइज फॉर्म में कैसे आ सकता है वो, है ना, राइट। और चौथा बताते हैं कैसे एक बालक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो सकता है ना। एबनॉर्मल है ना, मान लो कोई चतुर्भुज में प्रकट हो जाए सामने आपके, तो आपको एबनॉर्मल लगेगा, साधारण है कि नहीं, है ना। तो चारों उनको चिंता करते हैं ये कैसे हो गया, आश्चर्यजनक लगता है सारा चारों चीज़ें, है ना। तो भगवान ने अपना जन्म और कर्म दिव्य बोला, ये कैसे समझे, ये दिव्य है कि नहीं, बहुत मुश्किल है इसको समझ पाना, है ना। तो हम अगर वैष्णव आचार्यों के अंतर्गत होकर समझना चाहेंगे तो बहुत ईजिली समझ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो शिला जीव गोस्वामी जिसमें बताते हैं, वो उद्धृत करते हैं 8वें स्कंद का 3रे अध्याय का 8वां श्लोक। वो क्या कहते हैं, गजेंद्र की प्रार्थना है, और उसमें बड़ा अच्छा बताते हैं। क्या बताते हैं, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एवा तथापि लोक्यप्याय संभवाय स्वमाया तान्यनुकालम ऋच्छति। तो बताते हम, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा,
न नाम रूप गुण दोष एव। वो कहते हैं, गजेंद्र बोल रहे हैं, ना तो आपका रूप है, ना आपके गुण हैं, है ना, और ना आपका जन्म हुआ है, ठीक है, ये बोल देते हैं। और फिर अगली लाइन में क्या बोल रहे, तथापि लोक्यपाय संभवाय स्वमाया काल विच्छति। लेकिन आप फिर भी क्या करते हो, अपनी माया के सदृश होके माया को आच्छादित करते हुए प्रकट होते हैं संसार में और संहार भी करते हैं। तो ये बड़ा विचित्र है। ये इसी तरह से मान लीजिए कोई नहाया और गीला भी नहीं हुआ, ये कह रहे नहाए हैं और गीले भी नहीं हुए, तो ऐसा हो सकता है? कोई नहाया और गीला ना हो, ये चीज बोल रहे हैं गजेंद्र अपनी प्रार्थना में। तो इसके संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी जी क्या बताते हैं, इसके संदर्भ में बताया जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो भगवान है उनके अंदर क्या बढ़ते हैं, विरोधास्पद गुण प्राप्त होते हैं। विरोधास्पद गुण कौन से होते हैं? विरोधास्पद गुण ऐसे बताया, जैसे भगवान क्या है, आत्मकाम। आत्मकाम का अर्थ है भगवान की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा भी रखते हैं, है ना। क्या इच्छा रखते हैं? देखो प्रकट हुए ना देवकी के कारण, द्रौपदी के कारण प्रकट हुए, दामोदर लीला में पुण्यते हैं, है ना, इच्छा करते हैं मक्खन खाने के लिए, ये सुन लो, है ना। इसी प्रकार से भगवान बोलते हैं त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है, लेकिन क्रोध करके प्रकट करते हैं, क्रोध प्रकट कर देंगे, है ना। और बोलते हैं भगवान क्या है, बताते हैं भगवान के अदर गुण कौन से हैं, जैसे जैसे हमने बताया सर्वव्यापी, है ना, सर्वव्यापी भी हैं और फिर प्रकट भी हो जाते हैं, एक जगह स्थित भी हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के अनंत क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी गुण हैं। तो ये जब गुण के बारे में बताते हैं, जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं इसमें कि इनके जो कॉन्ट्राडिक्टरी गुण हैं ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए उदाहरण देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो है दामोदर लीला। दामोदर लीला से कैसे उद्धृत करते हैं, बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। ये दिव्य जन्म कैसे है भगवान का, तो दामोदर लीला में बताते हैं कि जैसे भगवान क्या करते हैं, जब सामने आते माता यशोदा के, तो माता यशोदा देखती है इन्होंने क्या खाई है, मिट्टी खाई है ना। तो मिट्टी खाती है तो भगवान क्या दिखाते हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं अपने अंदर, है ना। अब देखिए जो सर्वव्यापी वो क्या दिखा रहा है अपने अंदर, पूरा ब्रह्मांड एक जगह। कोई बड़ा व्यक्ति ब्रह्मांड कैसे दिखा सकता है? जैसे मैं बोलूं आकाश है, आकाश क्या है, क्या है आकाश, सर्वव्यापी है कि नहीं। लेकिन आप मैं बोलूं कि वो एक जगह भी बैठा हुआ है कहीं अपनी फॉर्म में, नहीं है। लेकिन भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, लेकिन एक जगह दिखा भी रहे हैं, है कि नहीं। मैं आपसे बोलूं कि आप, कोई एक व्यक्ति बोल सकता है मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, आपका छोटा आकार हो सकता है लेकिन आप सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तो ये जो गुण है भगवान के अंदर होता है, ये क्या करता है, हमें समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान कैसे क्या है, दिव्य है। इसके बाद बताते हैं जीव गोस्वामी जी की कठोपनिषद का एक श्लोक बताते हैं, उसमें बताते हैं कि भगवान क्रिया, जो दिव्य की बात कर रहे हैं हम, तो एक क्रिया के बारे में शब्द करते हैं। क्रिया क्या होती है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, एक्शन, है ना। तो भगवान की दिव्यता पे ऊपर आ रहे हैं, धीरे धीरे समझते रहिए। तो जीव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि क्रिया क्यों, देखिए क्रिया के लिए उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रभु जी को बैगन का भरता और टिंडे की सब्जी पसंद है, ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, है ना। तो पहले सब्जी काटेंगे, ठीक है, और फिर बर्तन धोएंगे, धीरे धीरे छोटी छोटी क्रियाएं हैं, और फिर एक समय जाके अब बन जाएगी सब्जी, है कि नहीं। तो ये एक प्रोसेस है खाना बनाने का। मान लीजिए आपको चपाती बनानी है और 3 स्टोव्स हैं, है ना। तो एक चपाती बनाई आपने, दूसरे स्टोव पे दूसरी चपाती रखी, जब ये खत्म हो गई फिर तीसरे स्टोव पे तीसरी चपाती रखी। जो पहले वाले स्टोव वाली चपाती अगर वो पक गई तो उसको सेक रहे हैं आप, है ना, सेका, वो रखी, फिर दोबारा बना लेंगे दूसरे वाली, फिर तीसरे वाली। इस प्रकार से प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक आप नहीं चाहेंगे, यस और नो। तो जीव गोस्वामी इस पॉइंट को यहीं पर बोलते हैं, इस पे पॉइंट पे हिट करते हैं कि भगवान का जो जन्म है वो दिव्य क्यों है, निरंतर चलता रहता है। क्या चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य ऑलमोस्ट 9 o'clock हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो कहीं होगा चंद्रमा उदय हो रहा होगा, हाँ। एक स्टोर प्रभुपाद एक कोट करते हैं कि पहले बार इंग्लिश में भी कोट है कि सन नेवर सेट्स, उस समय कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी हुआ नहीं था, है ना। तो वो क्या है, क्योंकि सन हमेशा कहीं ना कहीं उदय हो रहा है ना, अस्त हो रहा है। ऐसे चंद्रमा भी कहीं ना कहीं उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड में क्या है, भगवान ऐसे चंद्रमा जैसे उदय होता है। चंद्रमा का जो उदय है वो क्या है, शाश्वत है। उसी प्रकार से भगवान का जो जन्म है, प्रकट भी, वो भी शाश्वत है, वो चलता रहता है निरंतर। ये जीव गोस्वामी जी कहते हैं। अगर इसको समझ गए
तो इसलिए भगवान गारंटी दे रहे हैं, एक इनाम मिलेगा। किसको क्या इनाम मिलने वाला है? क्या इनाम मिलने वाला है हमको? अगर कोई भगवान के जन्म की दिव्यता को समझ जाता है और भगवान के कर्म को समझ जाएगा तो क्या होगा? वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। और ये दिव्यता है भगवान की। जीव गोस्वामी जी बताते हैं, अगर कोई इसको समझ जाए, भगवान निरंतर जन्म ले रहे हैं, इज एवर, है ना? ओके, ठीक है। और इस प्रकार से कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म के बारे में क्या बता रहे हैं कि जैसे इस संसार में अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, कैसे काम करेगा वो? अगर वो अपूर्ण है, उसकी इच्छाएं, तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन भगवान जब काम करते हैं तो अपूर्णता के कारण करते हैं, पूर्णता के कारण करते हैं? बताइए, भगवान पूर्ण है कि अपूर्ण है? हाँ, पूर्ण है, यस, है ना? तो पूर्ण है ना भगवान। ओके, तो भगवान पूर्ण है, तो इसलिए वो पूर्णता का अनुभव करते हैं केवल आनंद प्राप्त करने के लिए। वो पूर्ण है अपने आप में, जैसे बोलता है आत्म काम है, आत्माराम है ना? तो क्या है? वो पूर्णता का अनुभव करते हैं अपने आप, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आनंद, है ना? जैसे व्यक्ति को किसी को कुछ मिल जाए तो नाचने लगता है, लेकिन उसकी अपूर्णता थी इसलिए नाचा वो, है ना? भगवान का दिव्यता इसलिए है क्योंकि भगवान आनंद शेयर करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं भक्तों के साथ में, इसीलिए वो क्या करते हैं? उनकी जो क्रिया है वो भी दिव्य है, कर्म दिव्य है ना? ये जीव गोस्वामी जी बताते हैं इसके संदर्भ में। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जिस प्रकार से चंद्र का उदय होता है, वो कभी जन्म लेता है नहीं, वो उदय होता है, उसके लिए हम राइज कहते हैं, प्रकट होता है। इसी प्रकार से भगवान भी प्रकट होते हैं और दिव्यता प्रस्तुत करते हैं इस संसार में। और हमें बहुत जरूरी जानना कि भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है ना? कुंती महारानी प्रार्थना करती है, मायाब्जनिका छन्नम अधोक्षम अजम अव्ययम नालक्षसे मूर्तिशा धरो नाट्यो धरो यथा। भगवान माता कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान आपने क्या किया? अपनी माया के द्वारा अपनी जो भगवान अधोक्षज है, जो इंद्रियों के परे हैं, जो जिनकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं ना, वो भगवान अपनी माया के द्वारा आच्छादित कर लेते हैं, है ना? और वो उदाहरण देती है। उदाहरण क्या देती हैं? वो समझ नहीं पाते भगवान को, उदाहरण क्या देती है? वो देती है जिस प्रकार से एक बहुत ही एक्सपर्ट नाट्यकार होता है, एक्सपर्ट एक्टर होता है, वो स्टेज पे रहता है लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाता। इसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं? अपनी दिव्यता प्रस्तुत करते हैं। तो और भगवान इसीलिए दिव्यता प्रस्तुत करते हैं तो साधारण मनुष्य लोग समझ नहीं पाते। एक बहुत अच्छा छोटा सा पास टाइम है, दावानल पान लीला का। तो भगवान जब अग्निपान करते हैं, सुना है आपने अग्निपान की लीला सुनी? तो भगवान एक बार क्या करते हैं? अग्निपान करते हैं, है ना? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जब अग्निपान करते हैं तो जितने सारे ग्वाल बाल होते हैं सबको बोलते हैं भगवान सब आंखें बंद कर लो। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ सब आंखें बंद कर लो, कीजिए सब आंखें बंद। तो देखो कितने सारों ने खोली हुई है, बहुत सारे लोगों ने खोली। तो वहाँ भी ऐसे ही थे। एक बार भगवान ने बोला सब आंखें बंद कर लो, तो पता क्या हुआ? एक गोप बहुत स्मार्ट था, उसने ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे, बहुत स्मार्ट था वो देख रहा था क्या करने वाले कृष्ण, है ना? तो उसने ऐसे किया, तो उसने देखा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं? आग को पिए जा रहे हैं, आग पी रहे हैं, है ना? तो उसने बोला आज तो जाके माता यशोदा को बताऊंगा। तुरंत भागता है, वहीं से तुरंत निकल जाता है स्पीड से, और कृष्ण को पता चल जाता है कि देख लिया कृष्ण सुपर स्पीड से, भगवान तो ना भागते ही थे, है ना? तो जाके माता यशोदा के पास जैसे ही जाता है तो इससे पहले, क्योंकि कृष्ण तो नहीं बात, कृष्ण पहले पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं माता भूख लगी है, भूख लगी, जब तक गर्म गर्म चावल दो मुझे खाने के लिए, है ना? तो वो कुकिंग करने लगते हैं। ये इतने में आता है, मैया भैया क्या किया कृष्ण ने? क्या किया? पहले मिट्टी खाई और अब क्या किया? आग पी लिए। तो जो माता यशोदा होती है खींच के एक चांटा मारती है इसको खींच के, वो बोलती है उसके गर्म चावल तो इससे खाई नहीं जाएगी कि आग क्या पिएगा। तो भगवान ऐसी ना इनह्यूमन एक्टिविटीज कभी कभी करते हैं, कभी कभी ह्यूमनली एक्टिविटीज करते हैं, वो समझ नहीं पाते लोग, है ना? तो इस प्रकार से बड़ा मुश्किल है भगवान की लीला। इसलिए कहते हैं भगवान राम का जो चरित्र है वो परम पवित्र है, लेकिन भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र है परम विचित्र है ना? तो इसलिए तो हम कैसे सेलिब्रेट करें भगवान की लीला को, है ना? तो यस, तो जैसे वसुदेव और माता देवकी ने कैसे सेलिब्रेट किया? कैसे? कोरोना जंग, मतलब उसमें जेल में कोरोना टाइम था उनके लिए वो पूरा एक तरह से। और जो नंद महाराज हो यशोदा मैया थे, उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया? उन्होंने बहुत नंदोत्सव के रूप में किया, पूरा ग्रैंड सेलिब्रेशन था, स्प्लेंडर। तो प्रभुपाद जी दोनों पॉइंट बोलते हैं, एक नेक्टर ऑफ डिवोशन, दोनों पॉइंट बोलते हैं कि भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान का खूब गुणगान, खूब
स्प्लेंडर बहुत बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेशन करना चाहिए। लेकिन हमने जो श्लोक पढ़ा था ना अभी, क्या पढ़ा था, जो भजन गया था, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकजम मकरंदे। तो जो मेरा मन क्या है, मधुमक्खी की तरह भगवान, और आपके चरण क्या है, कमल की तरह। तो मधुमक्खी कहाँ रस ढूंढती है ना, कमल में, कमल में। उसी प्रकार मेरा मन भी आपके चरणों में लग जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है करना। प्रभुपाद जी ने जब जन्माष्टमी मनाई थी, पता है आपको कैसे मनाई, कहाँ मनाई थी? जब प्रभुपाद वेस्ट में गए, कैसे मनाई थी? जलदूत में बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई फाउंडेशन है कि जब मंदिर होगा तभी जन्माष्टमी होगी, नहीं। अगर हम बाहर हैं तो वहाँ भी मना सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम भगवान को अपने मन बुद्धि में उतारें, है ना, फिर हृदय में भगवान प्रवेश करें। मन तो लगाए पहले, हृदय में तो प्रकाशित होंगे ना, है कि नहीं। ऐसे एक उदाहरण देते हैं कि भगवान, एक भक्त बता रहे थे कि भगवान को जब वो लेके आए थे वसुदेव, तो किस में लेके आए, किस में लेके आए थे, किसी को पता है? टोकरी। आपने टोकरी सुना है? मैं थोड़ा ढूंढ रहा था कि टोकरी थी कि स्पेशली वो, तो मुझे जो पता चला अभी, वो सूप कहते हैं। सूप जो आपने देखा है, एक दो चीज़ें होती हैं, सूप समझते हैं? वो जो जैसा ग्रेन होता है ना, अनाज होता है, अनाज को अगर क्लीन करना है तो कैसे करते हैं माताएं? क्या? छाछ, छाछ बोल रहे हैं, छाछ, छाछ होता है। चलो जो भी होता है उससे छानते हैं तो क्या होता है, वो वेस्ट बाहर निकल जाता है और ग्रेन मारा जाता है। ये सुनो, है कि नहीं? ऐसे तो उस पर लेके जा रहे थे। तो इसके संदर्भ में एक साधु ने बहुत वो भी लिखा है, इसके संदर्भ में एक श्लोक वो लिखा है, मतलब उक्ति लिखी है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, है ना। और बेसिकली बोलते हैं सार सार को कही दे और थाए थाए उड़ाए। मतलब क्या कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए जो सूप की तरह होना चाहिए। क्या करें, जिस प्रकार से वसुदेव जी ने क्या किया, सूप में भगवान कृष्ण को ले गए और फालतू का वेस्ट नहीं रखा, सबको खराब जो चीज़ थी सब उड़ा दी, भगवान को अपने सिर पे धारण किया। हाँ, और जो भी उनको लग रहा था, जो भी बेसिकली ना, जब बच्चा पैदा होता है तो है ना, इम्प्योरिटीज़ होती है कि नहीं, है ना, प्रकट होते हैं। भगवान की तो इम्प्योरिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे वर्णन करते हैं कि उसको उड़ा के फिर क्या करते हो, कि जो क्वालिटी चीज़ें वो रखता है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने सिर पे रखा। लेकिन आज के कलयुग के लोगों ने इसको अलग कर दिया, उन्होंने छलनी ले ली। क्या ले ली? छलनी। छलनी भी क्या छानने काम आती है ना, तो छानते तो क्या होता है, जो अच्छा मटेरियल वो कहाँ जाता है, छन जाता है, और जो बेकार रहता है वो ऊपर रह जाता है। तो उन्होंने क्या पकड़ा, वो लिया। तो इसलिए भक्तों को चाहिए क्या, कि जो क्वालिटी चीज़ है ना, सारग्राही बने। भगवान जो भगवान देने आए हैं, है ना, नाम जप है। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कहाँ प्रकट हुए हैं, इसको उनके वूम में प्रकट हुए हैं, है ना। भगवान हमारे पास है, हमेशा है। ओके, तो हम उनका चिंतन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने जो बार बार प्रकट होते हैं, ये हमें बार बार रिमाइंड कराने के लिए एक जीवात्मा को, कि मैं आपको, जो आप जन्मों से क्या है अविद्या में हो, चलो साथ में। लेकिन हमारी जो दोष दृष्टि है वो हमेशा रहती है। एक व्यक्ति बोला, भगवान अच्छा रात में क्यों प्रकट हुए? भगवान रात के प्रकट हुए से पूछ रहे। मैं बोला भाई चोर कब आएगा, चोर कब आएगा? रात में ही तो आएगा। चोर रात में आएगा ना, है ना। एक उक्ति है, बोलते प्रथम पहर में सब जगह, दूसरे प्रहर में भोगी, तीसरे प्रहर में तस्कर जगह, चौथे प्रहर में योगी, है ना। प्रथम पहर मतलब होता है 6 से 9 बजे तक का, तो उसमें सब जगते हैं, यस और नो। दूसरा पहर होता है 9 से 12 का, तो उसमें भोगी। आप देखोगे जितने बार खुले होते हैं ना, गुड़गांव वगैरह जाइए, आप दिल्ली जाइए, सब 9 से 12 के जो खुले होते हैं। मतलब हम कभी कभी लेट हो जाते हैं ना, देखते हैं खुली रहती है शॉप्स, ब्रोथरल्स वगैरह, कभी ट्रिप से आते हो तो मिलती है देखने को, है ना। तो खुले रहते हैं ना, यस। तो भोगी जगते हैं 9 से 12। और तीसरे पहर में कौन जगता है? तस्कर, चोर। तो भगवान कब प्रकट हुए, कितने कब प्रकट हुए? मिडनाइट, है ना। तो मिडनाइट में प्रकट हुए। तो इसलिए बताते हैं कि भगवान जो अष्टमी खत्म हो रही है और बेसिकली नवमी का वो था, जो नवमी आने वाली थी, तो उसी बिल्कुल एकदम संध्या दोनों मैच होने वाले तभी प्रकट होते हैं, मतलब बिल्कुल ट्रांसफर होने तभी प्रकट होते हैं। तो इस तरह से तो चोर कब आएगा? रात को ही आएगा ना। और दूसरी बात है, चोर कहाँ आएगा, उसका गंतव्य कहाँ है? जेल में। जेल में है ना, तो जेल में प्रकट हुए। तो इसलिए जो बिल्वमंगल ठाकुर है बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि ये चोर चोर नहीं है, ये बहुत ट्रांसेंडेंटल चोर है ना। कैसा चोर है वो? दिव्य चोर है ना। तो दिव्य चोर कैसे? हिस्ट्री सीटर होते हैं, उनके सब पे इनाम रखे जाते हैं, ये सुन लो, इनाम होते हैं ना सब पे,
लेकिन भगवान कृष्ण के नाम के चोर थे, लेकिन कोई नाम नहीं रखा गया, बल्कि उस चोर को हर कोई रखना चाहता है कि ये चोरी करे हो। राइट। तो वो बताते बिल्वमंगल ठाकुर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं अपने भजन में, प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम चोराग्रगण्यम दकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बताते हैं ब्रजेत प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगणानाम चतुकूल चोरम, सॉरी भूल गया था। तो बोलते हैं व्रजेत प्रसिद्धम, एक बहुत ही प्रसिद्ध चोर प्रकट हुआ है नवनीत चोरम, है ना। प्रसिद्ध चोर कौन प्रकट हुआ? ब्रज में, है ना। क्या करता है वो? गोपियों के वस्त्र चोरी करता है, उसका ये काम है। और फिर क्या कर रहा है? गोपांगणानाम चतुकूल चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, और एक और कार्य करता है जिसको सब अप्रिशिएट करते हैं साधुगण। आपको सारी चीज़ को अप्रिशिएट ही करेंगे भगवान की। क्या करता है वो क्या करता है? सबके पापों को चोरी कर लेता है। इसलिए ऐसे चोर को चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, मैं ऐसे चोर को प्रणाम करता हूँ। फिर आगे बहुत अच्छी बात बोलते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँ? अब मेरे लिए क्या है, साधक के लिए, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुदश्यामलकान्ति चोरम पादाश्रितानां च समस्त चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो चोर है इसने एक और कार्य किया है ना। वो क्या किया है? उसने श्री राधिका का जो हृदय है उसको चोरी किया, और श्री राधिका के हृदय को चोरी किया। फिर साथ साथ में क्या कर रहे हैं? नवाम बुधा श्यामल कांति चोरम, है ना। और उन्होंने क्या किया? जो जैसे नवाम अम्बुद, नया नया बादल आता है, बादल छा रहे हैं, है ना, और एक काला बादल होता है बिल्कुल एकदम, कितना अच्छा सुंदर लगता है ना। थोड़ा वाइटिश हो, काला होता है, ब्लूश होता है, उसकी जो कांति है उसको भी चोरी कर लिया, और कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर कांति है। और फिर एक और चीज़ बता रहे, पादाशितानाम च समस्त चोरम, कि जो भक्त भगवान को सरेंडर करता है उनको समस्त उसके पाप करने वाले वो कौन? चोराग्रगण्यम पुरुषम नमः। ऐसे चोर जो अग्रगणी है चोरों में, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं आई एम द गैम्बलर अमंग द चीटर्स, है ना। कोई बोले ना कि मैं भी चोर हूँ, ठीक है भाई आ जाओ, तो गैम्बलर है भगवान, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे चोर है। तो भगवान ये दिखाते हैं करके कि भाई आप क्या कीजिए, इस ट्रांसेंडेंटल चोर को स्मरण कीजिए। इस तरह से हम स्मरण कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो भगवान कृष्ण थे द्वापर युग में थे, है ना। द्वापर युग में बहुत सारे लोगों के सामने सदृश प्रकट थे, रूप के द्वारा अपने, है ना, रूप के द्वारा सबके सामने प्रकट हुए, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाया भगवान को, है ना। देखिए शिशुपाल था, उसके सामने प्रकट थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये भगवान श्री कृष्ण है, स्मरण भी नहीं कर पाया, है कि नहीं। तो हम कैसे करें? हमारे सामने है प्रकट भगवान, यस, बोलते हैं विग्रह के रूप में है भगवान, है ना, वो भी हैं, लेकिन साथ साथ में विग्रह है, साथ साथ में हमारे मन में कैसे कृष्ण स्मरण हो सके, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर कोई क्रिया कर रहे हैं हम, उसमें क्या होना चाहिए? कृष्ण का स्मरण हो सके, है ना। श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं, स्मृतव्य सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु एत योवेर किंकरा। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है, जितने भी नियम है संसार में, भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, जितने भी योग है ना, सारे नियम नीचे हैं। क्या नियम सारे नीचे हैं? क्या नियम है सबसे ऊपर? स्मर्तव्य सततम विष्णु, कि मेरा स्मरण सतत हो, ये मेरी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। आज हम भगवान अष्टमी जन्माष्टमी है, तो हम क्या ऐसे समझे कि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान का स्मरण बढ़े हमारा, ये बहुत जरूरी है। इसको समझना है कि मेरी कोई भी सेवा है, मैं कुछ भी कार्य करता हूँ, क्या कर सकूँ मैं? भगवान का स्मरण बढ़े, है ना, विस्मरण ना हो, ये होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे जितने भी वैष्णव गण है, जितने भी वैष्णव गणों ने, आचार्यों ने अपनी रचनाएं लिखी है ना, सब में वही कह रहे हैं कि मेरा मन किसी तरह से भगवान में स्मृत हो सके। मम मन मंदिरे रहु दिश नीना कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, कि भगवान क्या करें, भगवान को मैं, मेरा मन भगवान कृष्ण पर लगे सीधा, है ना। दामोदर अष्टकम में पढ़ेंगे आप तो 2 बार मनस्या शब्द इस वरम देवा मोक्षम न मोक्षम दिम्वा न चान्यम वृणेहम वरेशदपिह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम
सदा मे मानस्य वीरास्तकिमन्यै। वो कहते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदि, मुझे कोई वर मोक्ष कुछ नहीं चाहिए भगवान। क्या चाहिए? न चान्यम ऋण्यम वरेशदपि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, कि भगवान जो गोपाल रूप है आपका वो सदा मेरे मन में स्मृत रहे, मैं उसका स्मरण कर सकूं, है ना। तो ये बता रहे हैं सत्यव्रत मुनि। तो इस प्रकार से हम देखें कि भगवान हमेशा हम क्या कर सकते हैं, भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हैं जन्माष्टमी में, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। ऑफकोर्स बहुत सारे भक्त शू स्टोल की सेवा में लग रहे होंगे रात भर, तो मैं कैसे करूं, स्मरण कैसे हो? तो ऐसे हम स्मरण करें जिस प्रकार से वसुदेव ने किया। वसुदेव ने कहाँ धारण किया भगवान को? मन, फिर हृदय में। उन्होंने नंदोत्सव की मौका किसको मिला? नंद महाराज को मिला, वसुदेव को नहीं मिला। लेकिन हम लोग जैसे मान लीजिए अगर हम सेवा भी कर रहे हैं, लव इन सेपरेशन इज ऑफकोर्स भक्त बता रहे हैं ग्रेटर देन यूनियन, है ना। कि अगर हम बाहर से भी भगवान को अगर मन में स्थापित कर लेते हैं, हृदय में स्थापित कर, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जीवात्मा है उसके सामने अगर भगवान सामने प्रकट हो जाए ना, तब भी वो सोचेगा, उसको अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा वो सरेंडर, बहुत मुश्किल है, वो समझ नहीं पाएगा, आच्छादित हो जाएगी, उसकी माया आच्छादित कर देगी उसको, है ना। उसको सब जैसे मैं बता रहा हूँ दुर्योधन शिशुपाल ये सबके सामने प्रकट हुए, भगवान नहीं कर पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हृदय में धारण करें, मन से स्मरण करें, बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रह्म संहिता में जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वो क्या कह रहे हैं? प्रेमा जन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कह रहे हैं कि जब प्रेम का अंजन स्फुरित हो जाए किसी के आंखों पर, है ना, उसकी आंखों से सारा क्या जो कलमश है, दोष दृष्टि है उसकी, वो प्योर हो जाएगा, तब वो भगवान का हृदय में सदा स्मरण कर सकता है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं उनका स्मरण कर सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनको बार बार सुने, है ना। और इस प्रकार से हम भगवान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से। और कोई शेयर करना चाहता है कुछ? ऑफकोर्स मैं एक और चीज़ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि कितना टाइम है मुझे एक बार देखेंगे? एग्जैक्ट 9:50 नहीं, वो दर्शन के लिए दर्शन पूछ लीजिए कितना मिले। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी। भगवान की लीला को कैसे समझा सकता है? मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा था कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये बता रहा था ना मैं श्लोक, तो मैं बता रहा था कि हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि हम कैसे समझ पाए, क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है ना। लेकिन जिनकी इंद्रियां शुद्ध है, जिन्होंने इसको रियलाइज़ किया है, भगवान के भगवत तत्व को रियलाइज़ किया है, भगवान प्रेम को रियलाइज़ किया है, उनके अगर हम शरणागत होंगे तो समझ पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा था कि श्रील जीव गोस्वामी को उदाहरण दिया था मैंने कि बड़ा मुश्किल है कि हम कैसे समझें कि जो अजन्मा है वो जन्म लिए, लेकिन जब वैष्णव आचार्य हमको क्या कहते हैं, टिकाए देते हैं, उनका रिलेशन शेयर करते हैं, उन्होंने हमें बताते हैं तो हम समझ पाते हैं। इस प्रकार से हम उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए आप पावर हाउस है, यस पावर हाउस होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस होता है, आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? घर में इलेक्ट्रिसिटी लानी है तो हाँ हाँ क्या करना पड़ेगा? कहाँ से सप्लाई कराओगे? जो सब स्टेशंस होते हैं बीच में, है ना, उनके थ्रू जाते हैं तो पावर हाउस तक से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ऐसा नो। इसलिए बोलते संसार दावा नललीलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जो गुरु है वो क्या कर रहे हैं कि भगवान तो सब क्या है, दावानल लगेगी सब जगह, है ना। तो अब उसको दावानल कैसे बुझाएंगे? बारिश से बुझाया जाता है ना। इसी प्रकार से हमारे संसार रूपी मन में आग लगी पड़ी है ना। और स्तोत्र क्या है? भगवान का जो प्रेम है, भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो मर्सी है, वो किसके द्वारा मिलेगी? वो कौन लेता है? गुरु लेते हैं और फिर आपके ऊपर डालते हैं, आपको वो देते हैं, राइट। इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, आपको गाइडेंस के माध्यम से, उसके द्वारा वो दावानल शांत होती है, क्योंकि उन्होंने टच किया। जैसे पावर हाउस का एग्जांपल दे रहे थे, तो आप कनेक्ट करेंगे सब स्टेशन तो आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, है ना। तो आप भी अगर किसी ऐसे भक्त, प्रिय भक्त है जो भगवान का, जिन्होंने भगवान को भज रहे हैं, भगवान के प्रति उनका आकर्षण है, भगवान के वो जान गए हैं भगवत तत्व को, उनसे आप कनेक्ट होंगे तो आप भी जान जाएंगे। इस तरह बहुत ईजी प्रोसेस, सिंपल। हरे कृष्ण।
जैसे भगवान को मन में ध्यान करने की बात होती है, ये जैसे बात करते तो ये बड़ा मतलब कि ईजी लगता है, लेकिन अगर जब इस पर प्रैक्टिकल कुछ हम अप्लाई करने का कोशिश करते तो होता नहीं, फिर उसको हम छोड़ देते कि ये मेरे से तो नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, और वो बहुत मुश्किल लगता है। ये थ्योरेटिकली ठीक लगता है कि हाँ ऐसे होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहीं अप्लाई नहीं होगा। हाँ, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमारा हम मन प्रयास करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि थ्योरेटिकली तो हम समझ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में बड़ा चैलेंज आता है, चुनौती। ये आपका प्रश्न है। हाँ, तो इस ऐसे चुनौती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो कर पाते हैं, तो हम उनका संग कर सकते हैं। बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं इस पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मन को कैसे बार बार केंद्रित किया जाए। सिंपल है, अर्जुन भी कहते हैं यही मेरा प्रश्न है, चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलभद्रम तस्याम निग्रह मन्ये वायुरीवा सुदुष्करम। उसमें एग्जाम्पल देते हैं वैष्णवाचार्य कि मन प्रमाथी कैसे है? बैल की तरह है मन, बैल के ऊपर कितनी देर बैठ सकते हैं? बैठ सकता है बैल के ऊपर कोई? ना, जल्ली कट्टू होता है ना साउथ इंडिया में, गेम होता है, कितनी देर? 1 मिनट 2 मिनट कंट्रोल कर सकता है बैल को कोई? तो वैष्णवाचार्य कमेंट्री देते हैं कि चंचल ही मना कृष्ण, अर्जुन का भाव क्या है? तो बताते हैं कि बैल के ऊपर 1-2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, ऐसा प्रमाथी है बैल की तरह, है ना। और दृढ़वत है, दृढ़वत मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे कुत्ते की पूंछ कैसी होती है, 12 साल तक डाले रखो पाइप में, अब चेंज करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए, है ना। वैसा है मन, बार बार वैसे प्रयास कर लो, नहीं हो पाएगा, राइट। वो टेढ़ी होती है। मन भी स्वीकार है, ऐसे ही है नेचुरली। लेकिन इसमें अगले श्लोक में बोलते हैं अभ्यास ने तो कौनते या वैराग्य च गीयत असंशयी माँ भावो दूषित मनोद्विग्न मना, क्या है? अभावो मनोद्विग्न, हाँ। तो बड़ा मुश्किल है उसको कंट्रोल कर। लेकिन 2 चीज़ बोलते हैं, अभ्यास से और डिटैचमेंट से। बहुत ईजी है, अभ्यास करेंगे बहुत ईजी प्रोसेस कर पाएंगे। अभ्यास बहुत जरूर, और अभ्यास होना चाहिए इंटेंस। अभ्यास इंटेंस है और इंटेंट बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी अभ्यास करते हैं लेकिन इंटेंशन थोड़ा गड़बड़ रखते हैं। अब इंटेंट अगर अच्छा रखेंगे, इंटेंशन अच्छी रखेंगे, इंटेंट अच्छा रखेंगे, तो अभ्यास भी बहुत अच्छा होता है ना। बहुत बार अभ्यास गलत, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देते हैं, अर्जुन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने सबको धनुर्विद्या सिखाई, ये सर नो है कि नहीं? सबको सेम विद्या सिखाई, ऐसा नहीं कुछ अलग पाठ पढ़ाया था अर्जुन को, सबको सिखा रहे थे। लेकिन जब बारी आई टेस्ट की, तो बताते अर्जुन ने बहुत ध्यानपूर्वक देखा था। अर्जुन की इतनी एक्सपर्टीज थी कि अंधेरे में भी 360 डिग्री में वो क्या कर सकते थे, हिट कर सकते थे टारगेट। तो ये अभ्यास था। तो इंटेंशन, गुरु को प्रसन्न करना, द्रोणाचार्य उनको फिर आगे एक्स्ट्रा भी बताया, राइट। तो इस प्रकार से मन की अभ्यास कांस्टेंट है, अभ्यास एक दिन का नहीं है अभ्यास ही, क्योंकि हमारे पूर्वजन्म के संस्कार इतने ज़्यादा हैं कि बड़ा मुश्किल है उसको डायरेक्ट कर पाना। लेकिन अभ्यास अगर सतत होगा, इसलिए सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, इस पे बहुत शब्द यूज भी आ गया, सतत होना चाहिए। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृतियो कर्मेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। कि सार क्या है, रूप गोस्वामी जी बताते हैं, तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु, कि भगवान का जो मेरा क्या करना, स्मृतियो कर्मेण रसना मनसि नियोज्य, कि 24 घंटे बता रहे ऐसे कर्म करना है कि 24 घंटे मेरा स्मरण हो। कैसे हो सकता है, वो आपको अपने अभ्यास में लाना पड़ेगा। कैसे मैं अपने आप को ऐसे एंगेज करूं, कैसे मैं अपने शेड्यूल को ऐसे क्या करूं, मॉडिफाई करूं कि मैं कृष्ण का हमेशा ध्यान कर सकूं, राइट। तो इस प्रकार से ओके, तो ये चीज़ थी। कितना तो 5 मिनट। और किसी को क्वेश्चन है? तो एक चीज़ मैं बता रहा था, हाँ, तो मैं बता रहा था कि भगवान के मुख्य अवतार हुए है ना, भगवान के 10 तो मुख्य अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो एक जो स्पेशल अवतार है भगवान का वो है कृष्ण, है ना। और जो और फेमस है दूसरे अवतार कौन से हैं, बोलिए? भगवान रामचंद्र, है ना। बोल रहा था ना, भगवान रामचंद्र का जीवन कैसा है, परम पवित्र। लेकिन कृष्ण का कैसा है, परम विचित्र, है ना। कैसे परम विचित्र है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। परम विचित्र कैसे है कि भगवान रामचंद्र कितने बजे अपियर हुए थे पता है आपको? नवमी के दिन में प्रकट होते हैं 12 बजे। ऐसे ही भगवान कृष्ण कितने प्रकट होते हैं, रात को। बिल्कुल उल्टा है, आपको देंगे भगवान, है ना। भगवान ने क्या किया, 4 भाई थे भगवान रामचंद्र, कितने भाई थे, 4 भाई। भगवान कृष्ण के 2 8 भाई बहन, गलत को
8 भाई बहन थे। कैसे 8? नौ थे। सुभद्रा महारानी। हाँ, नहीं 8 डबल एक्स्ट्रा है ना। 6 भाई को ना मार दिया था ना, फिर 2 एक एक सुभद्रा हुआ। महारानी हाँ, दो हो गए। तो ये एक पुत्री होती है घुमाया और एक कृष्ण स्वयं होते है ना। और बलराम जी को ट्रांसफर कर देते हैं, जो गर्भ से हम बात कर रहे हैं, राइट। तो 8 भाई बहन है ना, है कि नहीं? तो बिल्कुल उल्टा दिखोगे आप, है ना। भगवान रामचंद्र सबसे बड़े थे 4 भाइयों में, और भगवान कृष्ण सबसे छोटे, है कि नहीं, है ना। एक भगवान के माता पिता कितने थे रामचंद्र जी के? एक माता पिता सेट, एक सेट। लेकिन इनके कितने थे पता है? 2 सेट, एक रात में एक दिन में। ठीक है। कल मैं सोच रहा था इसमें, थोड़ा थोड़ा लिख रहा था कि भगवान जो शेष थे भगवान के, रामचंद्र के शेष, अनंत शेष है, वो छोटे भाई के रूप में आते हैं रामलीला में, है ना। लक्ष्मण जी छोटे थे बड़े थे, और वही शेष भगवान जो कृष्ण लीला में कैसे आते हैं? बड़े के रूप में, है कि नहीं। और अभी दर्शन खुलने इसलिए आप लोगों को अच्छा सा रिलेटेबल दिखाए थे। तो भगवान का जो शत्रु था वो कौन था रामचंद्र के? रावण। उसकी जो नगरी थी किस में थी? द्वीप में, है ना, समुद्र के, है ना, राइट। और इधर भी कृष्ण लीला में भगवान की नगरी कहाँ थी? भगवान की नगरी द्वारका में थी, है ना, अंदर समुद्र के, है ना। और जो शिशुपाल था वो कहाँ रहता था? नगर में। तो उल्टा है, देखो उल्टे। भगवान रामचंद्र अयोध्या में रहते थे, प्लेन पर, है ना। इधर शत्रु किधर रहता था? समुद्र में। भगवान इधर कहाँ रहे? समुद्र में रहे। और उनका शत्रु कहाँ रहता था? प्लेन पे, राइट। ठीक है। भगवान का शत्रु रावण था शत्रु इधर। तो रावण ने माता सीता का हरण किया, है कि नहीं? इधर भगवान कृष्ण थे, तो क्या किया भगवान कृष्ण ने? किनका हरण किया? माता रुक्मिणी। जो शिशुपाल क्या था? रावण था पिछले जन्म में, पिछले में रावण था ना। तो शत्रु का भगवान ने इधर जो माता रुक्मिणी थी का विवाह किनके साथ होने वाला था? शिशुपाल के साथ, है कि नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? सीता जब भगवान वो करते हैं, अपियर होते हैं, भगवान रामचंद्र अपियर होते हैं, तो बड़े रोते हैं, है ना, साधारण, क्योंकि भगवान धर्म स्थापना के लिए मर्यादा प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो रोते हैं, रो के दिखाते हैं कि मैं रो रहा हूँ, है ना। तो और उनकी माता पिता सब खुश होते हैं। इधर भगवान बहुत खुश होके आते हैं, एकदम चतुर्भुज, आंख खुले हुए, हंस रहे हैं, बड़े बड़े बाल ऐसे अपियर हो। और इधर देवकी भी रो रही है और वसुदेव भी रो रहे हैं। अरे क्या हुआ भगवान? अब चार आश्चर्यजनक है कि आप ऐसे कैसे हो गए, रो रहे हैं कि भगवान आपको लड़ रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अलग एक डिफरेंस भी है, कॉमन भी है। कॉमन बताते हैं, कॉमन क्या है? कॉमन है भगवान ने जो पहली राक्षसी का वध किया था, किसका किया था? रामचंद्र जी ने ताड़का का किया। इधर पूतना किया था। लेकिन उल्टा क्या है इसमें? उल्टा ये है, कृष्ण कभी उल्टा क्या है? क्योंकि उल्टा देखिए, उल्टा क्या है? भगवान ने जो ताड़का का वध किया था ना, तो विश्वामित्र मुनि ने बोला तब वध किया था। इधर इन्होंने खुद ही, किसी की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं, सीधे ही वध कर देते। ऑफकोर्स भगवान रामचंद्र एक पत्नी वध धरो, एक वचनी है। भगवान एक वचन बोला, प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट, ये थे। लेकिन इधर भगवान इतने झूठ बोलते हैं, है ना, इतने झूठ बोलते हैं कि हद, है ना। भगवान कहते हैं कि मेरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, अर्जुन आप घोषणा करो कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं है ना। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण थोड़े इसीलिए परम विचित्र है, और भगवान रामचंद्र का जो कार्यकलाप है परम पवित्र है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भगवान का जो कृष्ण का जो नाम है ना, इसलिए भगवान के बोलते हैं टेढ़े हैं। भगवान के टेढ़े भी है, भगवान की लीलाएं भी टेढ़ी है, और रामचंद्र की लीलाएं थोड़ी सीधी है। इसलिए तो बोलिए राम, बोलिए राम, और कृष्ण बोले थोड़ी, कृष्ण थोड़ा जीवा टेढ़ी करनी पड़ती है, तो इसलिए भगवान टेढ़े हैं। तो यस, तो आप समझ सकते हैं कि हमें भी प्रयास करना कैसे भगवान कृष्ण का नाम इजी है, ले सकते हैं, लेकिन कोई कलयुग में भगवान ने इसमें पोटेंसी दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। राम भी है, राम भी लेते हैं हम नाम, ठीक है। ऐसे बोलते हैं भक्त हंसों के लिए भगवान रामचंद्र की लीला है, लेकिन भागवतम कहती है भगवान कृष्ण की लीला क्या है? परम हंसों के लिए। तो इसलिए थोड़ा अलग रेस्पेक्ट देते हैं कभी कोई वैष्णवाचार्य।
थैंक यू। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हंसवी स्वान जो होता है वो भी कभी भी गंदी चीज पर नहीं बैठता, वो सार ग्रहण करता है ना? लेकिन हंसों को भी कभी राजा बोलते हैं, परमहंस, है ना? ऐसा बोलते हैं श्री श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य, है ना? बहुत सारे साधु हैं लेकिन साधुओं में श्रेष्ठ ऐसे ऐसे कोई डिफरेंस नहीं, तत्वतः कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर लीला दृष्टि और समझने के लिए। हरे कृष्णा।